नमस्कार मित्रों। आज नामवर सिंह का जन्म दिवस है। आज उनके जन्म दिवस पर कुछ बोलना, उनकी रचना धर्मिता को याद करना, उनकी लेखन से परिचित होना स्वाभाविक जान पड़ता है और अच्छा लगता है। मित्रों, आप सभी जानते हैं नामवर सिंह हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध आलोचक हैं। नामवर सिंह उस दशक के आलोचक हैं जो दशक 1950 का है। नामवर सिंह हिंदी के ऐसे आलोचक हैं जो 5 दशक तक आलोचना के केंद्र में बने रहे। उनकी आलोचना पर कोहराम मचा और वे स्वीकृत हुए। मार्क्सवादी आलोचना का जो रूप उन्होंने प्रस्तुत किया वे अन्यत्र दिखाई नहीं पड़ते हैं। वे अपने पक्ष वालों को अधिक बेचैन करते थे तो कम प्रेरित भी करते थे। मित्रों, नामवर सिंह सही समय पर उन प्रश्नों से टकराते हैं जिस प्रश्नों को छोड़कर दूसरे आलोचक आगे बढ़ गए थे। इसकी प्रमाण उनकी प्रसिद्ध रचना छायावाद है। यह रचना 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। वे आलोचना के मार्ग पर समय के प्रश्नों से टकराकर तार्किक विश्लेषण कर अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं। नामवर सिंह छायावाद के सामाजिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए, उसका संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि छायावाद का संबंध राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, छायावाद का स्थायित्व उसके व्यक्तिवाद में नहीं, उसकी आत्मीयता में है। काल्पनिक उड़ान में नहीं, बल्कि आत्म प्रसार में है। समाज विरुद्धता में भी नहीं, प्रकृति प्रेम में है। पलायन में नहीं, नैसर्गिक जीवन में है। अज्ञात की विचित्र जिज्ञासा में नहीं, अथार्थ ज्ञान के प्रसार में है। आदर्श में नहीं, यथार्थ में है। दृष्टि में नहीं, दृष्टि और अभिव्यंजना के प्रसार में है। मित्रों, नामवर सिंह उस समय ऐसी स्पष्ट बात कहने वाले एकमात्र आलोचक थे। नामवर सिंह ने प्रेमचंद की व्यापकता के साथ अज्ञेय की गहराई की पड़ताल की है। वह समय था जब साहित्य जगत में अज्ञेय की विशिष्टता का उद्घोष हो रहा था। नामवर सिंह मूल्यों को स्थापित करने वाले आलोचक थे। उन्होंने
कहानी नई कहानी में कहानी की विशेषता बतलाते हुए और कहानी के कहानीपन को नज़रअंदाज करने वालों को चेतावनी देते हुए लिखा। असल बात है कहानीपन यह आकस्मिक नहीं है कि कहानीपन की अपेक्षा करके केवल शिल्प के लिए लिखी हुई एक भी श्रेष्ठ कहानी नहीं बन सकी। नामवर सिंह ने यह बात कहानी नई कहानी संस्करण 1982 में पृष्ठ संख्या 24 पर लिखते हैं। नामवर सिंह ने श्रेष्ठ कहानी का जिक्र करते हुए जिस कहानी का नाम सुझाया है उनके वैशिष्ट को आज तक चुनौती नहीं दिया गया है। यह वैशिष्ट उसी प्रकार साहित्य जगत में प्रतिस्थापित है जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कवियों पर की गई टिप्पणियाँ। चीफ की दावत के अंत में कहते हैं, एक समर्थ कहानीकार किस प्रकार जीवन की छोटी से छोटी में अर्थ के स्तर पर उद्घाटित करता हुआ उसकी व्याप्ति को मानवीय सत्य की सीमा तक पहुंचा देता है, ऐसे अर्थ गर्भत्व को मैं सार्थकता कहता हूँ। सच में चीफ की दावत मानवीय संवेदना को जगाने वाली कहानी है। इससे स्पष्ट होता है कि नामवर सिंह की वाणी में सरलता थी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहानीपन और कहानी की सृजनात्मकता के प्रति बेहद जागरूक आलोचक नामवर सिंह थे। मित्रों, नामवर सिंह की कलम यहीं पर नहीं रुकती है, उनकी कलम आगे बढ़ती है। नामवर सिंह द्वारा रचित कविता के नए प्रतिमान जो 1968 में प्रकाशित हुए थे, एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी स्थापनाएं लंबी विवाद का विषय बना। इस पुस्तक में उन्होंने टी.एस. इलियट, H.R. लेविस, अभिनव गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, भामह, अज्ञेय, मुक्तिबोध, निराला आदि आदि के विचार चिंतन को तार्किकता के साथ उल्लेखित किया है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर दिखाते हुए कविता के स्वतंत्र संसार को नामवर सिंह स्वीकार करते हैं। कुंवर नारायण के बहाने अज्ञेय की चक्रांत शिला कविता के कथ्य को रेखांकित करते हैं। नामवर सिंह ने विजयदेव नारायण शाही और मुक्तिबोध तथा श्रीकांत वर्मा के काव्य संसार की विशिष्टता को बतलाते हुए सिरजे हुए संसार में लिखते हैं। निस्संदेह किसी कविता का सिरजा हुआ संसार ही उसका मूल्य है, किंतु उस मूल्य की प्रासंगिकता इस स्थिति पर निर्भर है कि वह सिरजा हुआ संसार कितना वास्तविक है अथवा वास्तविकता के बारे में
हमारी समझ को कितना गहरा और कितना समृद्ध करता है। हमारे आसपास के संसार को अर्थ प्रदान करने में ही किसी कविता के अपने को, अपने संसार की सार्थकता है। यह बातें नामवर सिंह ने वाद विवाद संवाद पृष्ठ संख्या 38 पर लिखा है। इससे स्पष्ट है कि नामवर सिंह कविता में वास्तविकता की तलाश करते हैं। यह वास्तविकता ही हमारी समझ को समृद्ध करता है। जो कविता हमारे संसार अर्थात मनुष्य को अर्थ प्रदान करता है, वही कविता सार्थक है। ऐसे स्पष्ट और बेबाक टिप्पणी करने वाले एकमात्र नामवर सिंह को आज जन्म दिवस के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। धन्यवाद।